हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसके जो है कीवर्ड्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो हमारा पहला वाला कीवर्ड्स है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो कह रहा है कि जो हमारा फूड जो है जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जब हम फूड को खाते हैं तो हमारी बक्कल कैविटी से जो है फूड होता हुआ स्टमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जब इस तरह से वो पूरी तरह से जो है डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो जो है कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स। वहाँ से जो है डाइजेशन के बाद वो ब्लड वेसल्स में जाता है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो है ब्लड वेसल्स में जाता है और वो जो है उसका जो है एब्जॉर्प्शन जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर सेकंड हमारा कीवर्ड है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड्स आर द सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब एमिनो एसिड में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं एंड विच आर फाउंड इन प्रोटीन, और ये जो होते हैं ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड्स ऑकर्स नेचुरली इन द बॉडी, और ये जो एमिनो एसिड है ये हमारी बॉडी में जो है नेचुरली मिलते हैं। फिर होता है जो हमारा थर्ड कीवर्ड है वो है एमीबा। एमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पॉन्ड वाटर। अब कह रहा है जो एमीबा होता है वो माइक्रोस्कोपिक है और इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और इसमें एक ही सेल होता है और ये जो है पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। तो अब फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड बाय द सेल्स। जो हमारे जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका जो है सेल्स के द्वारा जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनका जो है वो फूड के न्यूट्रिएंट्स को जो यूटिलाइज कर देते हैं ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। और वहाँ पे जब इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है तो ये हमारे ग्रोथ और रिपेयर में जो है इनका यूज़ होता है। अब फिफ्थ नंबर पे है बाइल। इट इज़ सिक्रीटेड बाय द लीवर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब बाइल क्या होता है? ये जो है लीवर इसको सिक्रीट करती है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, एंड देन सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहाँ से जो है ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पे ये डाइजेशन में जो है काम आता है। इट हेल्प्स सेपरेट फैट्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स। और ये जो फैट्स को जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, मतलब ये जो है फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब हमारा सिक्स्थ कीवर्ड है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है? द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, और इसको जो है हम माउथ भी बोलते हैं। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब इसी के द्वारा जो भी कुछ हम खाते हैं वो बक्कल कैविटी के द्वारा ही खाते हैं, और इसको हम लोग माउथ भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं? 4 पॉइंटेड टीथ, 2 इन ईच जॉ। मतलब जो चार जो होते हैं, कैनाइन का नंबर होता है 4, और हर एक जॉ में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सिचुएटेड बिटवीन द इंसीजर एंड प्रीमोलर, और जो है ये इंसीजर और प्रीमोलर के जो है बीच में होते हैं। फिर हमारा जो है एट्थ वाला कीवर्ड्स आता है सेलुलोज। सेलुलोज इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। और ग्रास में जो होता है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वही जो है इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। फिर नाइन्थ की वर्ड है हमारा डाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच food is broken down into simpler chemical
compounds that can be absorbed and used as nutrients। अब डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो फूड है उसका पूरी तरह से जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सिंपल केमिकल कंपाउंड्स में बदल जाता है, और ये जो फिर जो सिंपल केमिकल कंपाउंड है ये जो है एब्जॉर्ब दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स, और ये जो है हमारी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की तरह जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर इनका यूज़ होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। 10th है हमारा इजेशन। इजेशन क्या होता है? द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन मतलब जो भी हमारे मतलब जो हम न्यूट्रिएंट्स खाने में फूड में खाते हैं उसमें जो भी यूटिलाइज़ हो जाता है, फूड यूटिलाइज़ होने के बाद जो भी जो है वेस्ट जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी से जिनको निकाला जाता है उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो द फीकल मैटर मतलब वेस्ट मैटर जो है उसको जो है रिमूव्ड किया जाता है एनस के द्वारा टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। अब 11th कीवर्ड है हमारा फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स। अब जो है फैट्स जो है वो डाइजेशन के बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट। ये जो है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट्स के इन आवर बॉडीज़ एंड इन द फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ये जो है पाए जाते हैं। फिर 12th है फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं? द मेम्ब्रेन बॉन्ड वैक्यूल इन विच इंजेस्टेड फूड इज़ डाइजेस्टेड। अब ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं इसमें जो बाहर की तरफ जो है एक मेम्ब्रेन होती है इन विच इंजेस्टेड फूड इज़ डाइजेस्टेड, और इसमें जो भी खाना जो है इंजेस्ट होता है मतलब जो अंदर जाता है उसका इसमें डाइजेशन होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल, और इसको हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर 13 है हमारा गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर क्या होता है? द गाल ब्लैडर इज़ ए स्मॉल पाउच दैट सिट्स जस्ट अंडर द लीवर। अब ये जो है एक गाल ब्लैडर जो है स्मॉल पाउच जैसा होता है जो कि लीवर के जो है जस्ट नीचे होता है। द गाल ब्लैडर स्टोर बाइल्स, और यहाँ पे जो है गाल ब्लैडर में जो है बाइल स्टोर होता है, और ये जो बाइल है हमारा ये लीवर में बनता है लेकिन ये जो स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। स्टोर बाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, और ये जो बाइल अभी हमने बताया कि लीवर में बनता है और गाल ब्लैडर में जो है ये स्टोर होता है। फिर अब हमारा 14th कीवर्ड है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज़ ए कलरलेस। इसमें ग्लिसरॉल जो है इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस मतलब इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है, इस तरह का लिक्विड होता है विथ स्वीट टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। फिर 15 है इंसीजर्स। अब इंसीजर्स क्या होते हैं? इन नैरो एज्ड टूथ मतलब एकदम जो है पॉइंटेड जो है टीथ होते हैं एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, बिल्कुल हमारे जो मुंह के बिल्कुल आगे के टीथ होते हैं उनको जो है हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ऑफ द माउथ विच हेल्प अस इन कटिंग और बाइटिंग ऑफ द फूड, और ये जो इंसीजर होते हैं वो हम जब खाना खाते हैं तो वो उसको फूड को काटने के लिए और बाइटिंग के काम में आते हैं। देयर आर 4 इंसीजर इन ईच जॉ, और हर एक जॉ में जो है 4 इंसीजर होते हैं। अब 16th है हमारा इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ड्रिंक और अनदर सब्सटेंस। हम जब कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ ड्रिंक करते हैं या फिर किसी और सब्सटेंस को ड्रिंक और अनदर सब्सटेंस इनटू बॉडी बाय swallowing और एब्जॉर्बिंग इट। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, हम फूड को लेना, ड्रिंक या फिर किसी भी चीज़ को ड्रिंक करना, और अनदर सब्सटेंस या फिर किसी और सब्सटेंस को जो है ड्रिंक करना या खाना इनटू अवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा जो है अगर कोई और दूसरा सब्सटेंस जो है सॉलो किया जाता है और एब्जॉर्ब या फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। 17 कीवर्ड है हमारा लीवर। लीवर क्या होता है? द लीवर इज़ ए लार्ज मीटी ऑर्गन्स। ये एकदम मीट की तरह जो है एक लार्ज जो है ऑर्गन होता है दैट सिट अंडर द राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी ये जो है बॉडी के राइट साइड में
होता है। फिर है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। ये जब जो है मिल्क टीथ जो है वो एकदम बच्चे जो इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चों में, उनमें ये होते हैं मिल्क टीथ। और जब ये थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं 6 से 8 ईयर्स के बीच में जो है ये वाले जो टीथ हैं वो गिर जाते हैं। देयर आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, और इनको जो है हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा 19th जो है कीवर्ड है मोलर। मोलर टीथ आर लार्ज फ्लैट टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। अब हमारी जो टीथ होते हैं उसकी जो एकदम लास्ट साइड में हम देखते हैं एकदम फ्लैट बड़े वाले जो टीथ होते हैं वो उसको हम लोग मोलर कहते हैं, बैक ऑफ द माउथ। दे आर यूज्ड प्राइमरी टू ग्राइंड फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम कोई भी चीज़ चबाते हैं तो ये जो है मोलर उसको फूड को ग्राइंड करने के काम में आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है परमानेंट टीथ। देयर आर 32 टीथ इन योर माउथ। आपके जो माउथ में है वो 32 टीथ होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, और ये हमारे लाइफ के जो है अंत तक ये रहते हैं और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर जो है ये ओल्ड एज के साथ जो है कभी कभी गिर जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़, या कभी कभी दांतों की जब कोई डिजीज़ हो जाती है तो भी ये कभी कभी गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑसोफेगस। द ऑसोफेगस इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट योर माउथ टू योर स्टोमक। अब ऑसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, जो कि हमारे माउथ एक साइड से जो है माउथ से और दूसरे साइड से जो है स्टमक से कनेक्ट रहती है। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द ऑसोफेगस। अब जब भी कोई भी खाना हम अपने बकल कैविटी के द्वारा या माउथ के द्वारा खाते हैं तो वो जो है किस में जाता है? ये ऑसोफेगस से होता हुआ जो है वो स्टमक में जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड पेनक्रियास। द पेनक्रियास इज ए ग्लैंड इन द एब्डोमेन। अब ये जो एब्डोमेन में जो है पेनक्रियास ग्लैंड होती है। इट हैज़ 2 मेन फंक्शन। इसके जो है पेनक्रियास के जो है 2 मेन फंक्शन होते हैं। डाइजेशन, एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है, और दूसरा जो है ये हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको भी रेगुलेट करती है, उसका भी जो बैलेंस है उसको बराबर रखती है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्री मोलर्स। प्री मोलर्स क्या होते हैं? ए टूथ सिचुएटेड बिटवीन द कैनाइन एंड मोलर। मतलब कैनाइन और मोलर के बीच में जो टीथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 8। एक जो है एडल्ट ह्यूमन में जो है इनका नंबर जो होता है 8 होता है। 2 इन ईच जॉ ऑन ईच साइड। हर साइड में 2 होते हैं हर एक जॉ में। फिर आता है नेक्स्ट 24th नंबर पे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट आर टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ सेल वॉल इन एमीबा। एमीबा में क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, जिनको कि हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया हैं जब वो कभी भी कुछ भी फूड को लेने के लिए जो है ये फिंगर लाइक जो है आउटग्रोथ की तरह बाहर निकल जाते हैं, और जब वो फूड वगैरह को ले लेते हैं या फिर उनको मूवमेंट के समय जो ये स्यूडोपोडिया जो है बन जाते हैं, तो इस तरह से जो है ये उस समय बन जाते हैं और बाद में जो है ये वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में अमीबा आ जाता है। इन अमीबा इट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये जो है बिल्कुल फिंगर की तरह दिखते हैं फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। जो जैसा भी हमने बताया कि जब ये अमीबा मूव करता है या फूड को कैप्चर करता है उस समय स्यूडोपोडिया बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा र्यूमेन। र्यूमेन इज़ द फर्स्ट स्टमक। अब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, काऊ वगैरह जो कि ग्रास खाते हैं, ये क्या करते हैं? इनमें क्या होता है? र्यूमेन इज़ द फर्स्ट स्टमक। इसमें र्यूमेन जो है वो फर्स्ट स्टमक की तरह काम करता है ऑफ ए र्यूमिनेंट्स। अब ऐसे एनिमल जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं उनको हम लोग र्यूमिनेंट्स कहते हैं। विच रिसीव्स फूड फ्रॉम द ऑसोफेगस। अब ये जो है फूड को कहाँ से लेते हैं? ऑसोफेगस से लेते हैं। हियर द फूड एक्ट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। और यहाँ पे जो है फूड जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पार्सली डाइजेस्ट होता है और इसको कड कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं ये लोग? फूड को डायरेक्ट जो है इनका ये जो है फर्स्ट स्टमक होता है, यहाँ पे फूड आ जाता है और ये जो है पार्सली
जो है डाइजेस्टेड होता है। अब नेक्स्ट है हमारा रूमिनेंट, ए टाइप ऑफ एनिमल दैट ब्रिंग अप फूड फ्रॉम इट्स स्टमक एंड चू इट अगेन। अभी जैसा अभी हमने आपको बताया र्यूमन, तो पहले जो है फूड जो है ऑसोफेगस से र्यूमन में चला जाता है और वहाँ पे ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्सली डाइजेस्ट होता है। और फिर ये क्या करते हैं, ये एनिमल जो हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पे हम इस कीवर्ड में क्या देख रहे हैं, र्यूमिनेंट, तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट। तो जो ये र्यूमन में फूड जाता है जो कि पार्सली डाइजेस्ट होता है, इस फूड को जो ये र्यूमिनेंट्स होते हैं ये वापस जो है अपने मुंह में लाते हैं और इसको जो है दोबारा से ये च्यू करके इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए टाइप ऑफ एनिमल दैट ब्रिंग अप फूड फ्रॉम इट्स स्टमक एंड च्यू इट अगेन, मतलब दोबारा से उसको च्यू करते हैं, वो र्यूमन से फूड को वापस मुंह में लाते हैं और उसको दोबारा से च्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, जैसा कि काऊ लोग करते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट। अब नेक्स्ट है र्यूमिनेशन, the act of bringing a food from the stomach and chewing it again is known as rumination। तो ऐसे प्रोसेस को जैसे जो ruminant लोग करते हैं कि जो उनका फूड है, पहले वो लोग जो है फूड को लेते हैं मुंह में और डायरेक्टली जो है कहाँ पे ले जाते हैं, र्यूमन में ले जाते हैं और वहाँ पे जो फूड होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और उस फूड को जब वो दोबारा से मुंह में लाते हैं और उनको फिर से च्यू करते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है र्यूमिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेलेवरी ग्लैंड, द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, ऐसी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है एंड रिलीज इट इनटू माउथ, और इसको माउथ में रिलीज करती है। फिर आता है विलाय, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर वॉल में जो है थाउजेंड्स नंबर में जो है फिंगर की तरह की आउटग्रोथ हमको दिखाई देती हैं, जिनको कि हम लोग विलाय बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड विलाय। द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब ये विलाय क्या करते हैं, जो उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं इंटेस्टाइन का, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है उसका सरफेस एरिया ये बढ़ा देती हैं। अब हमारा जो है लास्ट हमारा जो कीवर्ड है सलाइवा, द लिक्विड प्रोड्यूस इन योर माउथ। हमारे जो माउथ में जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है टू कीप द माउथ वेट, जो कि हमारे जो माउथ को है वो क्या रखता है, वेट रखता है, एंड टू हेल्प प्रिपेयर फूड टू बी डाइजेस्टेड, और जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सलाइवा कीप्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, और सलाइवा के द्वारा जो है हमारे जो टीथ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि हमारे जो ये सेकंड चैप्टर था इसके सारे कीवर्ड्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी अगर आपको कीवर्ड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उस कीवर्ड्स को हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।